एक दिन मैं एक चर्च की मीटिंग में गया था। वहां पर मुझे एक भाई और बहन एक ही फैमिली के मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि ब्रदर, मैं 4 या 5 साल से चर्च में जा रही हूँ और अब तक मैं अन्य भाषाओं के बारे में बहुत कुछ जान चुकी हूँ, लेकिन परमेश्वर ने अभी तक मुझे अन्य भाषा नहीं दी है। यानी कि मुझे अन्य भाषा क्यों नहीं दे रहा है परमेश्वर? क्या परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता? मैं इतने सालों से चर्च आती हूँ, मेरी पूरी फैमिली चर्च आती है। क्या हमारा चर्च आना व्यर्थ है? क्या हम ऐसे ही किसी के कहने पर बहक गए? क्यों दूसरे लोगों को परमेश्वर अन्य भाषाओं का वरदान दे रहा है और मेरी फैमिली को क्यों नहीं दे रहा है? मैंने पूछा और मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, परमेश्वर इस संसार में जितने भी लोग हैं सबसे प्रेम करता है। उन्होंने मुझसे कहा, तो फिर क्यों परमेश्वर मुझे अन्य भाषाओं का वरदान नहीं दे रहा है? तो मैंने कहा, अन्य भाषा आप पाना चाहते हो, लेकिन अन्य भाषा किस लिए आप पाना चाहते हो? उन्होंने कहा कि जिस तरह हर लोग बोलते हैं चर्च में, हम भी अन्य भाषाओं में बातें करना चाहते हैं। सबसे पहली बात, सिर्फ अन्य भाषाओं में दूसरे लोग बात करते हैं इसलिए आपको अन्य भाषा आनी चाहिए, यह गलत चीज है। अब कुरिन्थियों की पुस्तक में क्लियर लिखा है, आप कुरिन्थियों की बुक पढ़ो, वहां पर लिखा है। चलो 14 का पहले से मैं पढ़ता हूं, 4-5 वचन आप लोगों के लिए। प्रेम का अनुवाद करो, आत्मिक वरदान की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषाओं में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य से उन्नति करता है, उपदेश और शांति की बातें करता है। जो अन्य भाषाओं में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। सबसे पहली बात, यहां पर वचन कहता है कि जो अन्य भाषाओं में बात करता है वो मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बात करता है। अगर आप अन्य भाषा पाना चाहते हो तो आपको सबसे पहला एक काम करना होगा कि प्रभु, अन्य भाषा में मेरे लिए नहीं बल्कि तेरे साथ जुड़ने के लिए मैं अन्य भाषाओं में बातें करना चाहती हूं या फिर चाहता हूं। हमें अन्य भाषा इसलिए नहीं चाहिए होनी चाहिए कि दूसरे लोग बातें कर रहे हैं तो मैं भी बातें करूं। दूसरों लोगों का विश्वास वो जाने, आपका विश्वास आप जानो, है ना? दूसरे लोगों का विश्वास परमेश्वर पर कितना है ये आप नहीं तय कर सकते, वो केवल परमेश्वर ही तय कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन आपका विश्वास परमेश्वर पर कितना है ये तय परमेश्वर कर सकता है और आप कर सकते हैं। यानी कि आपको पता है कि मैं कितना परमेश्वर पर विश्वास करती हूं। अगर आप अन्य भाषा एक लालच के लिए चाह रहे हो तो परमेश्वर आपको वो अन्य भाषा का गिफ्ट नहीं देगा। अन्य भाषा एक गिफ्ट है, एक वरदान है, और वरदान हर किसी को नहीं मिलता है। जो वरदान के योग्य होता है उसी को ही मिलता है। तो अन्य भाषा भी एक वरदान है। अब दूसरे लोग बात कर रहे हैं इसलिए मुझे भी आना चाहिए अन्य भाषा, इसलिए अन्य भाषा मांगना बंद करो परमेश्वर से। अन्य भाषा आपको चाहिए तो परमेश्वर को बोलो कि प्रभु, अन्य भाषा का वरदान मुझे भी दो, क्योंकि मैं भी आपके करीब आना चाहता हूं। अभी कभी कभी क्या हो जाता है ना, कुछ लोगों को परमेश्वर अन्य भाषा का वरदान दे देता है लेकिन वो अन्य भाषा में बातें करना ही बंद कर देते हैं। जब उनको अन्य भाषा नहीं मिलती तो परमेश्वर से बहुत प्रार्थनाएं करते, 4 घंटा 5 घंटा, प्रभु मुझे अन्य भाषा दो, प्रभु मुझे अन्य भाषा दो। लेकिन जब उन्हें मिल जाती तो वो अन्य भाषा का इस्तेमाल करना कम कर देते। कुछ लोग अन्य भाषा लोगों का सुनकर बोलते, लोगों का सुनकर नहीं बोलना है, परमेश्वर से मांगना है। अन्य भाषा सिर्फ राबा राबा साबा राबा नहीं है, अन्य भाषा अनेक है। नैखोंदिना मोनोनिया सेखांदीरिया बाराठाखो, यानी कि जैसे आप अन्य भाषा का वरदान आपको मिलता है, आप अन्य भाषा के वरदानों में बढ़ने लगते हो, आत्मिक उन्नति में बढ़ने लगते हो, तो अनेक अनेक वर्ड आप बोलते हो अन्य भाषा में। यह अन्य भाषा का वरदान होता है। यानी कि जो व्यक्ति अन्य भाषा में अनेक वर्ड बोलता है, जब भी आप उसे सुनते हो तो समझना कि यह अन्य भाषा एकांत में बैठकर परमेश्वर से बहुत बातें करता है। अन्य भाषा ये एक गिफ्ट है, सबसे पहला सोच डाल लो। अगर आप अन्य भाषा इसलिए पाना चाहते हो कि केवल सिर्फ लोग बोलते हो तो आप
इससे अच्छा अन्य भाषा मत मांगो, परमेश्वर से प्रार्थना करो। परमेश्वर हर एक की प्रार्थनाओं को सुनता है। जिसको अन्य भाषा आती है उसकी भी सुनता है, जिसको अन्य भाषा नहीं आती उसकी भी सुनता है। लेकिन जब अन्य भाषा आपको मिल गई है, लेकिन अब आप अन्य भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो आपके जीवन में, परमेश्वर को समय नहीं दे रहे हो, अपने आत्मा की उन्नति नहीं कर रहे हो, तो आपको अन्य भाषा का वरदान प्राप्त होने के बाद क्या लाभ हुआ? जैसे कि कोई व्यक्ति जब तक उसे बाइक नहीं मिलती तब तक उसके मन के अंदर एक बात चलती रहती कि मैं भी कमाऊंगा, एक दिन बाइक लूंगा, एक दिन बाइक लूंगा, एक दिन बाइक लूंगा, एक दिन बाइक लूंगा। लेकिन जब उससे वो चीज मिल जाती है, संसार में जो बाइक बनाई है मैं उसकी बात कर रहा हूं, फिर वो व्यक्ति क्या करता है, उसे चलाता है और उससे बोर हो जाता है। यानी कि जब तक वो बाइक उसको नहीं मिली तब तक वो खुश नहीं था, लेकिन उसको पाने की इच्छा में था। जिस दिन बाइक उसके घर पर आती है वो खुश हो जाता है कि मुझे आज बाइक मिली है। लेकिन जैसे जैसे एक 4 5 साल 6 साल हो जाता है उसी बाइक पे, तो वो सामने वाला व्यक्ति उस बाइक से बोर हो जाता है और वो उसको कम चलाकर नई बाइक की खोज में लगता है। लेकिन यहां पर अन्य भाषा ऐसी नहीं है। अन्य भाषा आपको एक ही बार परमेश्वर देगा, लेकिन आपको उसका इस्तेमाल हर दिन के रूटीन में करना है। जब भी आप प्रार्थना करते हो एकांत में बैठकर, तो आपको अन्य भाषा का इस्तेमाल करना है। बहुत सी जगहों पर कहा जाता है कि अन्य भाषाओं में बातें आप करते हो वो हमें क्यों नहीं समझ में आती। अरे मेरे भाई मेरे बहन, क्योंकि इसके अंदर लिखा है कि क्योंकि जो अन्य भाषाओं में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझ सकता। कोई नहीं समझ सका क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। अन्य भाषा पाना चाहते हो तो परमेश्वर के करीब जाने के लिए पाने की सोचो, मांगने की सोचो। ऐसा नहीं कि 10 लोग बात कर रहे इसलिए मुझे भी अन्य भाषा आनी चाहिए। इसीलिए ये प्रॉब्लम की वजह से परमेश्वर शायद आपको वो वरदान नहीं दे रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, आपको आपकी जो इच्छा है अन्य भाषा के प्रति, जो भी मकसद है अन्य भाषा के प्रति, उसको चेंज करना होगा। जब तक आप सोचोगे नहीं कि प्रभु मुझे आपके करीब आना है, मुझे भी आपके साथ बातें करनी है। जिस तरह लोग 4 4 घंटे अन्य भाषाओं में एकांत कमरे में बातें करते हैं, शायद मैं 2 घंटे भी बात कर सकूं, लेकिन मुझे अन्य भाषा चाहिए। प्रभु ये मैं मेरी आत्मा की उन्नति के लिए चाहता हूं। और ज्यादातर लोग जो अन्य भाषाओं में बातें करते देखना, उनका जीवन सफल की तरफ बढ़ते रहता है, हमेशा उस सफलता की तरफ बढ़ते रहते हैं। जहां पर अन्य भाषाओं में बातें की जाती है वहां पर ज्यादा चंगाई हो की जाती है, ज्यादा मिराकल होते हैं, ज्यादा लोग वहां से बीमारियों से अपने मुक्त होते हैं। कैंसर चले जाता है, बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी बीमारी है जो चले जाता है। और कई कई जगहों पर मैंने देखा नहीं है पर लेकिन मैंने सुना है, लाइव देखा है कि मुर्दे भी जिंदे होते अन्य भाषाओं की प्रार्थना में इतने सामर्थ्य। क्योंकि जो व्यक्ति अन्य भाषाओं में ज्यादा बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है, यानी कि वो परमेश्वर को ज्यादा करीब से जान चुका होता है कि परमेश्वर किस तरह काम करते, तो उसको पता होता है कि मैं किस तरह की प्रेयर करूंगा तो मेरी प्रेयर यहां परमेश्वर स्वीकार करेगा। इसलिए जो व्यक्ति बड़े बड़े देखो मीटिंग से बड़े बड़े सेवक है, वो जब भी अन्य भाषाओं में बातें करते, लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, वो प्रार्थना कबूल होती है परमेश्वर के द्वारा। अंधे देखते, गूंगे बोलते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, बीमारी दूर हो जाती है, कैंसर पेशेंट ठीक हो जाते हैं। हर एक वो बीमारी जो यीशु नासरी के नाम के आगे खड़ी होती है वो पूरी टूट जाती है। यीशु के नाम से लोग चंगे हो जाते हैं। शैतान की कोई ताकत आपको बांध कर कभी नहीं रख सकती, इस बात को याद रखना। जब आप अन्य भाषा का सही इस्तेमाल करना चालू करोगे आपके लाइफ में, अन्य भाषाएं बोलो, किसी का मत सुनो, क्योंकि जज करने वाला केवल परमेश्वर है, कोई मनुष्य नहीं है। बहुत सी जगहों पर अन्य भाषाओं का विरोध किया जाता है। मैं भी जब नया नया बाइबल पढ़ता था, बाइबल कॉलेज में था, तो मैं भी सोचता था अरे यार ये अन्य भाषा है क्या। लेकिन मैंने जब चैप्टर पढ़ा और मैंने बहुत सी बातें इसके अंदर, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अन्य भाषा का, मैं आपको पूरा यहाँ पर नहीं बता सकता, टाइम बहुत कम है। लेकिन जब भी आपको समय मिले तो कुरिन्थियों अध्याय 14 1 से लेके 15 अध्याय भी पूरा पढ़ना। उसके अंदर पौलुस क्या कहता है, अन्य भाषा किस जगहों पर बात करनी चाहिए, किस जगहों पर नहीं बात करनी चाहिए, कैसी बातें करनी चाहिए, उसका पूरा उल्लेखन इस वचन के अंदर दिया गया है। लेकिन लालच के लिए अन्य भाषा मुझे चाहिए ऐसा प्रार्थना
परमेश्वर से मत करो। आप भले ही आपके मुंह से बोलते रहिए, ओ प्रभु मुझे अन्य भाषा दे, अन्य भाषा दे, लेकिन अंदर आपके लालच चल रहा है कि इस बाजू वाला बोल रहा है इसके लिए मुझे अन्य भाषा चाहिए। नहीं, आपके करीब आने के लिए मुझे अन्य भाषा चाहिए, आपसे बातें करने के लिए मुझे अन्य भाषा चाहिए, मेरी आत्मा की उन्नति करने के लिए मुझे अन्य भाषा चाहिए प्रभु। ऐसी प्रार्थना करो। आपको अगर 100% में बोल रहा हूं, अगर आपको परमेश्वर ने अन्य भाषा नहीं दी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपके लिए जरूर दुआ करूंगा, मिलेगी देखना। लेकिन लालच के लिए नहीं, परमेश्वर के राज्य की खोज के लिए, अपनी आत्मा की उन्नति के लिए। जब आप अन्य भाषाओं में बात करते हो ना, तो आपकी आत्मा की उन्नति होती है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आत्मा की उन्नति यानी क्या। मैं आपको बताता हूं। जब भी आप अन्य भाषाओं में बातें करोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, प्रभु मुझसे बातें कर रहा है। आप प्रभु के करीब ज्यादा जाओगे, क्योंकि आप जो बातें कर रहे हो ना आपको समझ में आएगी, ना आपके आसपास वाले को समझ लाएगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, विश्वास रखना, जो भी आप बात कर रहे हो वो भेद में कर रहे हो, और वो सीधा परमेश्वर से आप बातें कर रहे हो। परमेश्वर समझ रहा है आपकी इच्छाओं को, आपकी आत्माओं को। आत्मा की उन्नति तब आपकी होगी जब आप अन्य भाषा बोलते 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 महीनों सालों गुजारोगे ना, तो एक अलग एनॉइंटिंग से, एक अलग सामर्थ से आप भर जाओगे, अपने अंदर भी महसूस करोगे। अन्य भाषा ये बहुत बड़ा हथियार है मसीह जीवन के लिए। मैं बता रहा हूं, अन्य भाषाओं में बातें करके देखो, सुनकर नहीं। वो जो आपको अन्य भाषा देगा गिफ्ट के तौर पर, उस अन्य भाषाओं की मैं यहाँ पर बातें कर रहा हूँ। बहुत सारे सब्जेक्ट है, हम सीखेंगे आगे धीरे धीरे। आज बहुत ज़्यादा समय ले लिया है मैंने। आज मैं सिर्फ आपको जो आपके सवाल थे, जो भाई बहन के सवाल थे, मैंने कहा था कि मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं आपके सवालों के जवाब दे दूंगा। उस वीडियो को ज़रूर देखना करके। मैं विश्वास करूंगा कि आज का जो भी मैंने सब्जेक्ट सिखाया है उन दो भाई बहनों के लिए, उन्होंने इसे सही तरीके से समझा होगा। और भी बहुत सारी बातें मैं इसमें से आपको बता सकता हूं, लेकिन बड़ा हो जाएगा वीडियो। मिलूंगा अगले एक वचन के साथ आप सभी के सामने। जुड़ने के लिए मुझसे सब्सक्राइब करो, वचन सुनने के लिए, परमेश्वर में बढ़ने के लिए सब्सक्राइब करो। फेसबुक इंस्टाग्राम पे हो तो फॉलो करो। और परमेश्वर से कुछ भी आपको दुआ करनी है तो कमेंट करके रख देना, आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट भी रख देना नीचे, हम आपके लिए दुआएं जरूर करेंगे। मिलता हूँ अगले किसी वचन के साथ। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।